नमो पार्वती पते इस वक्त हम मौजूद हैं राजी तेंदुआ गांव में। यूपी पीएससी की 7वीं रैंक हासिल करने वाली पूजा तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको पिलाया जाए वही दहाड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमान मंदिर में और हमारे साथ यूपी पीएससी की 7वीं रैंक हासिल करने वाली पूजा तिवारी और उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। हम जानेंगे कि यूपी पीएससी की जो सफलता उन्होंने हासिल की उसके पीछे कितनी उनकी मेहनत और कितनी तैयारी रही। हालांकि बताया गया है कि इसके पहले इन्होंने यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें असफल रही हैं। इन्होंने 3 साल की मेहनत तैयारी के बाद ये इस मुकाम को हासिल किया है। इस वक्त वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ उनके परिवार के लोग और कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं। हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी जो इस यात्रा को उन्होंने सफल बनाया, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या पढ़ाई का रूटीन रहा, कैसे उन्होंने इस मुकाम तक अपने आप को सफल बनाया। इस वक्त हम बात करते हैं पूजा तिवारी जी से। जी थैंक यू सर। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला की तरफ से आपने यूपीपीएससी में जो 7वीं रैंक हासिल की है। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो आप नई पीढ़ी जो तैयारी कर रहे हैं, मैं ये बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी के पीछे थोड़ा सा पीछे जर्नी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसी क्या पढ़ाई रही और पढ़ाई का आप लोगों का रूटीन कैसा था, कितने घंटे आपने इसमें टाइम दिया, और इसके अलावा कभी कभी कुछ ऐसा भी रहा होगा जैसे आप इसके पहले जो एग्जाम दिया था उसमें असफल रही, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। जी, मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन किया नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ से। उसके बाद ही मैंने अपनी तैयारी चालू की और ग्रेजुएशन के बाद मैंने जेएनयू से एमए किया ज्योग्राफी में। और इसी दौरान मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स दिए जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे यूपी पीएससी भी देना चाहिए। तो ऐसा जानते हैं कि जैसे मैंने यूपीएससी के प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में मैं असफल रही, तो मैंने सोचा कि इस बार तो मैं अपना फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट दूंगी, कुछ ऐसा कसर नहीं छोड़ूंगी और अपनी जो प्रीवियस गलतियां थी यूपीएससी में उसको मैंने रेक्टिफाई किया और अच्छी तरीके से यूपी पीसीएस की तैयारी करके इसका ये वाला अटेम्प्ट दिया जिसमें मुझे ये रैंक प्राप्त हुई। और ऑन एन एवरेज मैं 8 से 9 घंटे ही पढ़ती हूँ। जैसे एग्ज़ाम पास आया तो 11, 12, 13 घंटे भी हो जाते थे। और ऐसा नहीं है कि कभी-कभी आपको डेली कभी ऐसा होता है लो फील होता है तो आप नहीं पढ़ते हैं, कभी तक हफ्तों तक भी आप नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा होता है। और बाकी अगर आप नियमित रूप से कोशिश करें कि पढ़ाई से कनेक्टेड रहें और पढ़ते रहें लगातार, चाहे जितने भी घंटे, मिनिमम 7 घंटे भी अगर डेली दे रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत है इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। और मुझे लगता है डिमोटिवेशन, लो फील करना और ये सब तो इस जर्नी का पार्ट है क्योंकि एग्ज़ाम इतना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है अगर परिवार का साथ हो, सपोर्ट हो और जो है अगर आप अपनी मेहनत के प्रति सच्चाई से काम करें और खुद पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, तो कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई की ओर जो है सच्चाई से काम करें। मतलब खुद को बेवकूफ़ ना बनाएं एक तरीके से और अपना काम अच्छे से करें, कर्म करें तो कभी ना कभी तो फल मिलेगा ही, भले देर हो जाए, लेकिन अंत में सही होती हैं चीज़ें। बस यही कहना चाहूँगी। माता जी, आपकी बेटी जो है एसडीएम पद पर चयन हुआ है, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा है। पढ़ाई में कैसी थी आपकी बेटी? बहुत अच्छी थी, शुरू से ही? शुरू से ही। अच्छा, हाँ। तो एसडीएम बनने का सपना आपने दिखाया कि उन्होंने स्वयं देखा? नहीं, वो स्वयं ने देखा। अच्छा, जिंदगी के बारे में कैसा आप लोगों का भाई बहन का रिश्ता था? जी, हमारा भाई बहन का रिश्ता मतलब बहुत ही अच्छा था। और जब भी ये जैसे कभी भी लो फील करती थी या कुछ करती थी तो मैं हमेशा इसको सपोर्ट करता था कि नहीं, हो जाएगा तुमसे, बस मतलब आखिरी दौड़ है ये, क्योंकि बहुत सालों से 2 अटेम्प्ट इसने यूपीएससी के भी दिए थे। तो मैं इसको प्रोत्साहित हरदम करता रहता था कि लास्ट दौड़ है तुम्हारी, दौड़ लो, इसमें हो जाएगा तुम्हारा कुछ ना कुछ। और जिस दिन रिज़ल्ट भी आने वाला था इसको मैंने फ़ोन किया था कि देखो जो भी रिज़ल्ट आएगा, अच्छा है बुरा है इसका, क्योंकि मेंस का भी पेपर था अगले दिन। तो मैंने बोला था कि बुरा आएगा तो भी नहीं, कुछ होना है, और अच्छा है तो अच्छी बात है। तो लेकिन अच्छा ही आया और सब अच्छा ही। रिजल्ट किसने पहली बार चेक किया? पहली बार आप ही ने चेक किया? अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रिया तिवारी। अच्छा, आप छोटी बहन हैं? हाँ, क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। किसकी?
टीचिंग अच्छा, टीचिंग हाँ, की हाँ, तैयारी। हाँ। तो आपको कैसा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत करती थी, मतलब मेरे बहुत रात दिन एक करती थी, यूपीएससी के भी 2 अटेम्प्ट दी, हमेशा कहती थी कि होगा प्रिया मेरा होगा कि नहीं होगा, हम कहते थे लगी रहो हो जाएगा, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा। हाँ। और कोई परिवार के सदस्य साथ मौजूद हैं मुकुल तिवारी जी, जो परिवार में सबसे बड़े हैं और बिटिया के भाई भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कैसे आपने जो परिवार को पूरा मैनेजमेंट संभाला और बिटिया को आगे बढ़ाया। जी सर, आप जी, हमारा हमेशा प्रयास रहा, जब भी बात होती थी पूजा से यही कहता था एक दिन रोशन करो गाँव का नाम। पूजा कहती थी कि हाँ भैया हम मेहनत करेंगे और ऊँचा पहले डीएम का आईएएस का दिया था 2 नंबर से गिर गई थी, फिर प्रयास किया और पास किया। आज बहुत खुश हूँ एकदम। हाँ, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। एकदम ये आंसू खुशी के आंसू है एकदम। बोलो बली महाबली महाराज जय जय। बोलो कौन सा हनुमान की जय। अच्छा, एसडीएम बनने के बाद आप इस गांव के लिए कुछ क्या विशेष करना चाहेंगी? मतलब इस गांव में क्या और सुधार होने की जरूरत है या आप मतलब इस पद के बाद जो आप करना चाहें, जो आपको दिखा हो, क्योंकि आपने इतनी तैयारी की है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे आपको पता ही है। तो इस गांव में जो विशेष जरूरत है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है या एसडीएम बनने के बाद उसमें आप प्रयास करेंगी? मैं यही कोशिश करूंगी कि सरकार की जो भी नीतियां चल रही हैं उनका सही से क्रियान्वयन हो, क्योंकि हर सेक्टर में ही सरकार की कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं लैग रहता है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि सारी पॉलिसीज़ एकदम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो तो 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो बस यही मेरी कोशिश रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।